हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है बेटी का त्याग। रात के 11 बजे फोन की घंटी बजी। सुमन ने भागकर फोन उठाया। उधर से भाई शेखर बोल रहा था। शेखर ने धीरे से पूछा, सुमन, माँ बाबूजी तो सो गए ना? हाँ हाँ, क्या बात है? सुमन ने पूछा। इसलिए मैं देर से फ़ोन कर रहा हूँ ताकि तेरे से बात अकेले में हो सके और मैं तुझे सब बता पाऊँ। यह जो बाबूजी रोज़ मुझे इंडिया आने के लिए कहते हैं और लड़की देखकर शादी करने की बात करते हैं। सुमन सुन, मैं अभी इंडिया आ ही नहीं सकता हूँ। न ही मेरे लिए कोई लड़की देखो और न ही किसी लड़की वाले को वेट कराओ। और उसने सुमन को अपनी सारी समस्या समझा दी और बोला, अब जो भी करना है तुम करो। तुम साल 6 महीने जैसे तैसे संभालो, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुमन शेखर से बोली, भाई मैं सब संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही सुमन अपने बिस्तर पर दम से बैठी, माथे पर हाथ रखे वह सोच रही थी, शेखर को तो मैंने कह दिया कि चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी, पर 6 महीने साल रोकूंगी कैसे? सोचते सोचते उसने एक बड़ा निर्णय लिया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उससे कोसों दूर जा चुकी थी। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आए तो सुमन ने उनसे बड़ा रूखा और अकड़ू व्यवहार किया। लड़के वाले ना करके चले गए, पर यह सुन के बाबूजी उनके जाने के बाद उस पर बहुत गुस्सा हुए कि अच्छा खासा लड़का था, भगा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? इधर सुमन यूं ही किसी न किसी तरीके से लड़कों को ना करती और करवाती रही। उधर शेखर बाबूजी को 4 महीने में आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा कहता रहा। बाबूजी कहते रहते सुमन के चक्कर में बेचारा शेखर भी इंडिया नहीं आ रहा। चाहता है बहन की शादी पहले तय हो जाए, कहीं वो इंडिया चला गया और हम उसकी शादी पहले न कर दे। पर एक यह है कि कोई लड़का इसको पसंद ही नहीं आ रहा। सुमन सुनती पर चुप रहती। ज़्यादा दुखी होती तो बाथरूम में जाकर रो लेती, पर माँ बाप के आगे वही अकड़ों सी बनी रहती। सुमन का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। दमे से जुड़ी माँ और हार्ट के मरीज बाबूजी को चाय देने से और रात के 11 कब बज जाते, नौकरी, डॉक्टर, दवाइयों में पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे चेहरे की लाली कम होने लगी, चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। कई बार माँ बाबूजी को बात करते सुनती तो उसकी रही सही नींद भी उड़ जाती। एक दिन उसने सुना बाबूजी माँ को कह रहे थे, इस लड़की के चक्कर में तो हम कभी अपनी बहू भी नहीं ला पाएंगे। बेचारा शेखर इसके चक्कर में इंडिया नहीं आ रहा। इसकी सगाई हो तो वह इंडिया आए, इसने सगाई करवानी नहीं। इसलिए मैं तो कल शेखर को कहता हूँ कि बेटा पहली फ्लाइट से आ जा, नहीं तो हमारा मरा मुँह देखेगा। आखिर शेखर को बाबूजी के इन शब्दों के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा और उसे इंडिया आने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। रात को फिर देर से शेखर सुमन को फ़ोन कर कहने लगा, सुमन अब तुम ही संभाल लेना, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। सुमन ने शेखर से कहा, भाई आप सबको लेकर आओ, बाकी मैं सब देख लूँगी। सुमन ने चुपचाप सब तैयारियां करनी शुरू कर दी। घर की साफ सफाई, बेडशीट, तकिए, कंबल सब धोकर ड्राई क्लीन करवा कर रख लिए। खाने पीने का सामान, राशन, बेकरी आइटम, टीन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, जो भी उसे समझ आया। शेखर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुमन को फ़ोन किया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, तुम सब संभाल लोगी ना? सुमन बोली, हाँ हाँ भाई, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक है। सुमन कभी गेट पर आती तो कभी अंदर। माता पिता को देखती जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। बाबूजी के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने फ़ोन करके बीकानेर से शेखर की पसंद की गुजिया मंगवाई, शाम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग मंगवाया और सुमन की माँ से कहा, अपनी देखरेख में इसे जितना स्वाद बना सकती हो उतना स्वाद बनाना। मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है,
बस अब बहू और ले आए। मेरा बेटा इतना लायक है, लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही सुमन गेट की तरफ भागी। बाई को वहीं गेट पर रुकने को कहा। फिर माँ बाबूजी की तरफ आई और आरती का थाल जो उसने पहले ही सजाया हुआ था उठा कर लाई और बोली, आओ बाई आ गया है, दरवाजे पर है, आपकी बहू और पोता भी है। माँ बाबूजी बहू की आरती उतारो और घर के अंदर प्रवेश करवाओ। ये सुनकर बाबूजी गिरते गिरते बचे। सुमन ने एक हाथ से उनको सहारा जो दे दिया था, फिर दोनों को बाहर ले आई। माँ बाबूजी को देखते ही शेखर पैरों में पड़ गया। माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, शेखर ठीक है तूने जो किया, पर तूने हमसे ये इतनी बड़ी बात छुपाई। माँ यह तो सुमन ने हिम्मत बंधाई, वरना मैं तो अब भी आने की हिम्मत न कर पाता। शेखर ने कहा, सुमन तुझे पता था, तुम फिर भी हमारे ताने सुनती रही। माँ ने रोते हुए सुमन को एक हाथ से अपने पास करते हुए कहा। बाबूजी एकदम बोले, अब समझ आया तू हर लड़के को मना क्यों करती रही और लड़के वालों को देखते ही अजीब व्यवहार क्यों करती थी। माँ बोली, मैं तो आपको रोज ही कहा करती थी, हमारी सुमन ऐसी तो नहीं, पता नहीं क्या बात है, अच्छी भली लड़की को किसकी नज़र लग गई। माँ की आंखों में आंसू थे। बाबूजी सुमन से बोले, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, पिछले 1 साल से मैं तुझे बहुत बुरा भला कहता रहा। इसके आगे के शब्द वह बोल ही नहीं पाए। कहते हुए उनका गला भर आया। शेखर की कनाडियन पत्नी जो हिंदी सीख चुकी थी, यह सब सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, क्या भारत में लड़कियां माँ बाप और भाई को इतना प्यार करती हैं कि उनके लिए वे इतना बड़ा त्याग कर देती हैं। पड़ोसन शीला मौसी जो यह सब देख कर आ गई थी, कहने लगी, इतना प्यार और त्याग करती हैं, तभी तो इस देश में माँ की कोख ही बेटी की कब्र बन जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह एक बहन का भाई के प्रति त्याग कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।